हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत बड़े कन्फ्यूज़न के बारे में। आप हमेशा एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं और कमेंट्स भी आपके बहुत आते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तब हम ईंटों का यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रिक्स का। जो ब्रिक्स है वो कौन सी बेटर है या कौन सी बेस्ट है, कह सकते हैं विच इज़ बेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, उसके बाद रेड क्ले, क्योंकि ब्रिक्स जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई जैसे AAC ब्लॉक्स वगैरह, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आज बात करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक, यानी कि जिसको सीमेंट की ईंट भी कह देते हैं आप, और सेकंड लाल ईंट यानी कि रेड क्ले ब्रिक। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक कि विच इज़ बेस्ट ब्रिक या ब्रिक्स। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स वर्सेस रेड ब्रिक्स, ये दोनों जो हैं हम अगर स्टडी करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें हमें कहाँ आती है। अगर आपको और डिटेल में पता करना है, डिटेल में समझना है आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं इस चैनल पर आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, बुक से मैं बहुत ही कम चीज़ें लेता हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके बुक से ही रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं IS स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, फ्लाई ऐश ब्रिक्स के IS स्पेसिफिकेशन मिलेगा आपको IS 13757, यानी कि 1375/7 से 1993, यानी 1993। आप अगर इस पर जाते हैं इस IS कोड पर तो आपको मिलेगा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, इसमें रहेगा वर्न क्ले फ्लाई ऐश, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अगर चाहें तो इसे सर्च भी कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। IS स्पेसिफिकेशन ऑफ क्ले ब्रिक्स, क्ले यानी कि जो रेड क्ले होती है, जो हम जिसे खुद आप देख सकते हैं मार्केट में जो ज़्यादा अवेलेबल है और जिससे हम ज़्यादा वर्क करते हैं। हम देखेंगे कि किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है और क्या क्या है, पूरी बातें देखने की कोशिश कर रहे हैं आज। IS 1077 से 1992। अगर रेड क्ले की बात करें तो IS 1077 से आपको मिलेगा 1992, इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें IS 1375/7 यानी कि से, उसका मतलब है कि यहाँ से IS कोड के स्पेसिफिकेशन 1993 और 1077 से 1992, ठीक है। अब ये हो गई। अब हम बात करते हैं 8 वेराइटीज में बात करेंगे या 8 टाइप में हम इनके कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा, मटेरियल, फिर साइज, कलर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वेस्टेज, वाटर एब्जॉर्बेशन, वेट एंड कॉस्ट। इन बातों को हम देखेंगे और इनके डिटेल में समझाऊंगा मैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ही लिखी हुई है, मैं आपको अच्छे से समझाते हुए पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। तो जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, जिसे आप सीमेंट की ईंट कहते हैं, वो किस चीज़ से बनती है? सबसे पहला सीमेंट, स्लैग और फ्लाई ऐश। अब ये जो चीज़ें हैं तीन, इनको मिलाकर, बाकी पानी वगैरह और भी कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे से इंग्रेडिएंट हैं, उनको भी मिलाते हैं, लेकिन मेन जो है सीमेंट, स्लैग और फ्लाई ऐश, इनको मिलाकर और फिर हम बनाते हैं उसको। बात करते हैं इस पर हम एक नंबर पर कि इसको कौन कौन से मटेरियल से बनाते हैं। तो क्ले सॉइल, जो हम आपने देखे होंगे जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर जो अच्छी सी मिट्टी देख लेते हैं, जो भी बनाने वाले हैं कारीगर, और उस मिट्टी को लेकर आते हैं और फिर अपने मोल्ड से, अपने फिर या तो उनकी फैक्ट्री कह सकते हैं वहाँ पर बना लेते हैं या हैंडमेड होते हैं, ठीक है। साइज़ की बात करें हम तो सेकंड नंबर पर साइज़ आता है यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़, यानी कि आपको इसके जो शेप और साइज़ रहेंगे बिल्कुल फिक्स मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्रिक्स हैं, तो इस ब्रिक्स में आपको इनके जो शेप एंड साइज रहेंगे फ्लाई ऐश के, तो ये बिल्कुल सेम रहेंगे। देखे होंगे आपने आजकल मैक्सिमम हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पहली चीज़ तो प्लास्टर की थिकनेस कम हो जाती है, फिर उसके साथ साथ आपको बाकी जो मटेरियल्स है वो भी कम लगते हैं, क्योंकि इनके शेप और साइज फिक्स होते हैं। आप इसमें बहुत दिनों तक प्लास्टर नहीं भी करते तो भी काम चल जाता है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि क्यों उसमें क्या चीज़ें होती है।
अब अगर हम बात करें, इसके थोड़े से जो शेप और साइज होते हैं अनइवन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कारीगर के द्वारा बनाते हैं, हैंडमेड होते हैं। इसको मशीन से भी बनाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हैंडमेड होते हैं। थर्ड बात करें कलर की, तो सीमेंट ग्रे कलर का होता है। ये जो है इसका कलर ग्रे कलर में ही मिलेगा आपको, और कोई कलर में नहीं मिलेगा। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, और ये आपको रेड टू लाइट ब्राउन मिलेगा। और भी कुछ कलर इनके चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन सॉइल, वहाँ की सॉइल कैसी है, आप किस तरह की मिट्टी से बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर ही डिपेंड करेगा आपका। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखें कि ये जो है मेन फैक्टर आपका यही रहेगा। आगे बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन है। ये मशीन है हमारे पास। इस मशीन में हमने यहाँ पर ये ईंट रख दी है हमारी, और इस मशीन में यहाँ से एक लोड दिए हमने। अब जो लोड है वो कितना लोड उस पर हम दे रहे हैं, एक ईंट पर, एक ईंट, दो ईंट, इसके अलग अलग सैंपल लेते हैं। अलग अलग सैंपल लेने के बाद एवरेज लेते हैं। तो इसकी एक पूरी प्रोसीजर है। जो इंजीनियर्स है वो कमेंट्स अगर करते हैं तो हम टेस्ट भी बना लेंगे। हालांकि मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाया हूं जिसमें आपको ईंट के बारे में यानी ब्रिक्स के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। जो इंजीनियर्स हैं और जो खुद आर्किटेक्ट या फिर अपना वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी उसमें आपको समझने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और सीमेंट, ये दो प्लेलिस्ट ऐसी है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। यहां से आप लोड देते हैं, और ये लोड कितना है, कितने पर ये ब्रिक जो है क्रैक्स कर जा रही है हमारी, यहां पर आपको मीटर में पता चल जाएगा। वो जो होता है वो होता है हमारा 75 टू 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये जो यूनिट है ये चेंज हो सकती है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि इस यूनिट से आप दूसरी, कभी जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि मुझे आप ये मीटर स्क्वायर में बताइए, एमएम में बताइए, न्यूटन में बताइए, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिट है, सिर्फ यहां पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बेसिक सी चीज है, आपको ऑलरेडी ये पता होगी। अब अगर हम बात करें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो यहां पर आपका 4 नंबर पर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है इसका रहेगा 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां पर ये इसका जो है ये फिक्स है, जो कि आप टेस्ट करके नहीं देखते हैं। अगर टेस्ट करके देखें तो भी आपको ये एवरेज यहाँ 75 से 100 तक मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें आपको 30 से 35 जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, और ज़्यादा भी मिल सकती है। मैं ऐसा इस कारण कह रहा हूं आपको क्योंकि ये जो है खुद से बनाई जाती है। जब ये खुद से बनाई जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कारीगर इसको बना रहे हैं तो इस कंडीशन में ये चीज़ आती है कि यहाँ पर मिट्टी कैसी है, कैसी मिट्टी का यूज़ किए हैं, उसके बाद हमने इसको कितना, कौन से भट्टे में, जैसे इसको आपने पढ़े होंगे पजावा विधि और बहुत सारी विधि होती है जिससे, यानी कि मेथड्स, विधि यानी मेथड, जिससे हम इसको जलाते हैं, पकाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि ये कौन सी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एक ही भट्टा है, जिसे हम जहाँ पर रखा हुआ रहता है ये रेड क्ले, उसे हम भट्टा कहते हैं। जो भट्टा है मान लीजिए या भट्टे, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उस भट्टे की पूरी सेम स्ट्रेंथ की मिले। कहीं आग अगर मान लीजिए जो बनाने वाले हैं उन्होंने अच्छी लगाए हैं और कहीं कम पड़ गई तो उससे भी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं और स्ट्रेंथ वाइज इसको हम फिर कंपेयर करते हैं कि हमको यहाँ पर तो 75 टू 100 दिख रही हैं और यहाँ पर 30 टू 35 दिख रही, तो कौन सी बेस्ट है। यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि ये बेस्ट है एक चीज़ पर, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें भी चेंज हो जाता है। तो खुद देखिए, अगर मान लो थ्योरी बात करूँ मैं तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन आपको एक बार जहाँ पर भी है तो आप खुद से देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें 3 क्लास होती है। तो 3 क्लास में भी इसकी स्ट्रेंथ वाइज या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाइज इसमें चेंजेस आते हैं। आगे देख लीजिए। आप वेस्टेज की बात करें हम 5th नंबर पर, तो 2 से 5% वेस्टेज होती है, यानी कि कम वेस्टेज होती है, टूट फूट नहीं होती। लेकिन इसमें 7 से 10% और 10% से ज़्यादा भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन डिपेंड करेगा आपका कि कैसा भट्टे से आया है आपका मटेरियल। तो 7 से 10% तक आपका फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पर।
वाटर एब्जॉर्बेशन जो हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर 6 से 12% वाटर ये सोख लेती है, यानी पानी सोखने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये 20 से 25% सोख लेती है, लेकिन टूटती नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें आप, पानी ये भी सोख रही है, ये भी सोख रही है, लेकिन ये टूटती नहीं है। अब यहाँ पर 20 से 25% में जैसे क्लास वाइज है, तो इसमें आपका आएगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। इसके बाद फिर फायर आ जाता है आपका, फोर्थ क्लास में भी कुछ जगह आपको बताया जाता है, लेकिन मेन आपके 3 क्लास है, तो इसका 20, 22 और 25% होता है। तो इसमें आपको ये चीज़ देखना है, मैंने जैसे कि 30 से 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या बताया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बताया। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो थर्ड क्लास है तो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम आएगी, यानी जल्दी टूट जाएगी। जो सेकंड क्लास है इसकी अच्छी आएगी और फर्स्ट क्लास सबसे अच्छी आएगी। तो इनके भी अलग अलग मापदंड हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मैंने सभी का आपको एवरेज बता दिया हूं, तो आप कोशिश करें कि इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो इसका यूज करें, ठीक है। अब अगर हम बात करें 7वें नंबर पर वेट, इसका 2.5 से लेकर 2.7 किलोग्राम इसका अप्रॉक्स लगभग आपको वेट मिल जाएगा, क्योंकि कम ज़्यादा इस कारण भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ छोटी बन जाती है। हालांकि इसके चांसेस फ्लाई ऐश के कम होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर मोल्ड में बनती है, मशीन से बनती है, इस कारण इसके शेप साइज सब सही होते हैं और वेट भी इसके लगभग सही होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन फिर भी किसी किसी अलग जगह पर मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत कम भी है, तो वहाँ पर आपका 2.5 से 2.7 तक आपका वेट आ जाएगा। और इसकी बात करें तो 3.4 से 3.6 यानी 3.4 से 3.6 किलोग्राम इसका आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि कैसे बना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर जो मिट्टी से बना रहे 3.4 किलोग्राम मैंने कहा, और मिट्टी से बना रहे हैं और उस मिट्टी में पत्थर रख दिए अंदर जो ब्रिक्स है आपकी, या फिर बनाते हुए मिस्टेक से पत्थर आ जाता है, तो वो टूट जाएगी जल्दी। उसके मैंने टेस्ट बताया था आपको कि आपको कितने मीटर से फेंक कर देखना चाहिए आपको, फिर उसके बाद स्क्रैच करके देखना चाहिए बताया था मैंने। तो वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे ब्रिक्स की तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वेट, अगर मान लीजिए पत्थर आ गया या फिर हार्ड चीज़ें आ चुकी बनाते हुए बाय मिस्टेक, तो ये वेट जो है आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको एवरेज देखना है। लास्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट, जो कि घर बनाते हैं तो सबसे कम पैसे में कैसे घर बनाएं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं हम। अगर नहीं देखें तो देख लें, लगभग 50-52 वीडियो होंगे, उसमें अभी और भी आएंगे, लेकिन आपको समय समय पर हम दूसरी जानकारी भी देते हैं। कॉस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट करती है या फिर प्रभाव डालती है हमारे घर में। 4 से 6 रुपये एक पड़ेगी आपको, 4 से 6 रुपए की, और ये जो है 5 से 8 रुपए की पड़ेगी एक। लेकिन एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये जो कॉस्ट है ये एक एवरेज कॉस्ट है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सिटी है, यहाँ पर आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक्स बन रही है, और यहाँ से आप अगर 100 किलोमीटर दूर लेकर जाना चाहते हैं, तब आपकी कॉस्ट जो है मैंने जैसे कि 6 रुपये बता दिया, तो ये 10-12 रुपये भी हो सकती है आपकी। या मान लीजिए वहाँ पर कोई है ही नहीं दूसरा सेलर, एक ही दुकान है, तो भी वो महंगे में बेच सकता है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है उस चीज़ की। और कोई अगर कंपटीशन में नहीं है तो रेट बढ़ सकते हैं। आपने भी देखे होंगे उदाहरण की बात, जैसे कि आप अगर किसी गांव में रहते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक दुकान है, तो वो महंगे में भी देगा, तो आप मजबूरी में लेंगे। लेकिन अगर वहीं पर बहुत सारी चीज़ें हो गई तो रेट उसको फिक्स रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप साइड की दुकान से ले लेंगे, वो आपको सस्ता दे देगा। तो इस कंडीशन में ज़्यादा दुकानें होना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम बात करें तो ये रेट जो आपके ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन इसके रेट ज़्यादा कम नहीं होते, क्योंकि ये मैक्सिमम हर जगह मिल जाती है रेड क्ले ब्रिक्स, और हम इसका आज के समय में यूज़ भी करते हैं। तो आई होप आपको इन सब बातों में समझ में आया होगा कि कौन सी बेहतर है, आप खुद डिसाइड करें। लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो जो हम अगर कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं किसी बिल्डिंग पर्पज से या फिर सेल पर्पज से या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए, तब हम यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। लेकिन अगर हम खुद अपना एक कॉमन खुद का घर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम रेड क्ले ब्रिक्स ही यूज़ करें। मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आप कमर्शियल जाना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट बिल्डिंग में यूज़ होती है, या फिर आप कुछ इस पर्पज़ से बनाना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने बना दिए हैं, उसको सेल कर दी, या फिर वहाँ पर एक
अलग ही टाइप से आप कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो आप फ्लाई ऐश करें। सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, अलग और कोई इंजीनियर है उनके जो भी ओपिनियन है आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और वो आपके ऊपर है। हालांकि दोनों यूज होती है, दोनों बेहतर है और ये अपने घर के लिए आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।